जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अपना आई एस पी सी एस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी कंडक्ट 25 ऑफ मई। ठीक है, 25 मई को 2025 में आपका कंडक्ट होने जा रहा है। तो जो मैंने बेसिक चीज़ें टॉपर से जानी है, ठीक है, क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं टॉपर से जानी है, और कुछ लोग अभी सर्विस में हैं, उन लोगों का क्या स्ट्रैटेजी रहा है, व्हाट आर द मिस्टेक दे डू नॉट अफोर्ड इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस, एंड यू नीड टू ऑल्सो ये मिस्टेक्स नहीं करने हैं किसी भी हाल में। तो आप देख सकते हैं कि जो 5 मिस्टेक की यहाँ पे मैं बात करूँगा, एक-एक करके जो सारे मिस्टेक्स हैं, वी विल डिस्कस। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका, लेट मी इरेज दिस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपके जो 5 मिस्टेक्स हैं, उसमें से सबसे एंड द फॉरमोस्ट मिस्टेक है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, दे इग्नोर दी स्टैटिक सब्जेक्ट्स। ओके, जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट है दे इग्नोर करते हैं, और अपना क्या पढ़ाई क्या कर देते हैं, दे स्विच देयर स्टडी फुली ऑन करंट अफेयर्स। पूरी की पूरी करंट अफेयर्स में अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जिससे ये क्या होता है कि लगभग आप लोग को पता होगा कि स्टैटिक से लगभग 70% आते हैं, 70 से 75%। वहीं आप 25% आप देख सकते हैं आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। और जो भी करंट अफेयर से आपके क्वेश्चन आते हैं, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं आपके स्टैटिक सब्जेक्ट से। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके स्टैटिक सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप अगर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपसे बस यही है कि आप स्टैटिक सब्जेक्ट को कभी भी इग्नोर ना करिए। जिसमें आपको जैसे पता होगा कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, लेट मी इरेज दिस। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसमें एक एक करके मैं बात कर लेता हूँ, फिर हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपके पास अभी समय है, तो आप फुल्ली अपने स्टैटिक सब्जेक्ट पे ध्यान देंगे, और स्टैटिक से ही आपका यूपीएससी प्रीलिम्स निकलेगा 2025 का, ये मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके के ऑप्शंस बनाए जा रहे हैं यूपीएससी में, ये बिना अगर आपके स्टैटिक नहीं कंप्लीट होंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो स्टैटिक सब्जेक्ट में हम अगर बात करें, तो सबसे पहले आपकी जो ज्योग्राफी है उसको करिए। ज्योग्राफी के बाद ये आपका पॉलिटी है, पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के बाद आप लोगों को पता है इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के बाद आपका इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, और केवल मॉडर्न की बात कर रहे हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो ज्योग्राफी है, इसकी मैं एक बात बता देता हूँ कि जो ज्योग्राफी है आपको कहाँ से ये कंप्लीट करना चाहिए, अब कौन सा आपका बेस्ट होगा। जैसे कि सभी ने सुना होगा कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आप लोगों को पता होगा कि ज्योग्राफी में आपकी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। ठीक है, तो ये आपका ज्योग्राफी हो गया। मैप के सेक्शंस आपके न्यूज़ से, प्लस आपके जो ऑक्सफोर्ड का जो एटलस है, डेली आप एक एक कंटिनेंट को देखते जाइए। ठीक है, उसका शॉर्ट नोट्स बनाना है तो बना लीजिए उसी में, क्योंकि हाईलाइट करके पढ़ेंगे ताकि आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में आसानी हो, एक बार देखिए बस याद हो जाए। दूसरी बात ये बात करते हैं, इसमें जो पॉलिटी है, पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत जैसे कि पता है आप लोगों को, ये आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये एम लक्ष्मीकांत से ही आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, 12 से 15 क्वेश्चन जो आते हैं आपके पॉलिटी में, ये आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो 12 से 15 आएंगे, जिसमें 2 से 3 आपके क्या रहेंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, जो भी अमेंडमेंट हुआ हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का कोई वर्डिक्ट आया हो इंपॉर्टेंट, चाहे लैंडमार्क जजमेंट से रिलेटेड कोई वर्डिक्ट आया हो, तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप देख लेते हैं तो आसान होगा। साथ ही में अगर आपके पास समय है, तो अपना आई एस पी सी एस क्लासेस के चैनल पे मैम का बेयर एक्ट का क्लासेस चल रहा है। बेयर एक्ट, जो कि अभी आप देख रहे होंगे कि अगर बेयर एक्ट आप कंप्लीट करते हैं, तो आपको अगर पॉलिटी ये है तो आसानी से आप मैक्सिमम क्वेश्चन करने की संभावना है, आउटपुट उसका रेशियो ज़्यादा है। ठीक है, बाकी कोई भी सोच पढ़ने की जरूरत नहीं है। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स आप लोग को पता होगा कि लगभग इकोनॉमिक्स में 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको अगर इकोनॉमिक्स अच्छे से करना है, तो आप कोई भी स्टैटिक का बुक उठा सकते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, मुरनाल सर का ये जो हैंड आउट आता है उसको पढ़ते हैं। ठीक है, आप रमेश सिंह भी जा सकते हैं। ठीक है, नितिन सिंघानिया जा सकते हैं। ठीक है, रमेश सिंह जा सकते हैं, नितिन सिंघानिया भी जा सकते हैं, कोई भी एक आप स्टैटिक बुक ले लीजिएगा। ठीक है, और आप पीवाईक्यू के साथ पढ़िएगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ पीवाईक्यू कैसे पढ़ना है आपको। और आप इन्वायरमेंट का सबसे आसान बुक क्या है, पीएमएफ आईएएस का आता है। प्लस आप करंट अफेयर से जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कोई भी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, कोई भी न्यूज़ में रहा हो, चाहे कोई एनिमल न्यूज़ में रहा हो, तो उसको भी देख लेंगे। ठीक है, और मॉडर्न आपको पता है स्पेक्ट्रम से करना ही है। ठीक है,
मॉडर्न से आजकल प्रश्न कम आ रहे हैं, बट आपको इग्नोर नहीं करना है। तो ये आप रहा आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है। वहीं आप देखेंगे जो पीवाईक्यू है, आइए पीवाईक्यू की बात करते हैं। ये आप रह गया कि आपके स्टैटिक सब्जेक्ट। वहीं हम हिस्ट्री की बात करें, लेट मी हिस्ट्री की बात करते हैं दोस्तों। तो हिस्ट्री में आपका, हिस्ट्री में देखेंगे कि जो हिस्ट्री है आपका, ये एनसीईआरटी से ही कंप्लीट होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं तो कुछ डुएबल होते हैं और कुछ नहीं डुएबल होते हैं। तो आप इतना पीछे ना भागिएगा, अभी आपके पास समय है तो आप आराम से RS शर्मा नहीं तो नितिन सिंघानिया का बुक पढ़ सकते हैं आराम से, क्योंकि उसमें नितिन सिंघानिया में देखेंगे आपको कुछ ही टॉपिक्स करने हैं, ठीक है, कुछ ही लेसन्स करने हैं, ठीक है। वो जो टॉपिक है, कुछ टॉपिक्स उसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिया तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। तो चलिए सेकेंड बात पे आते हैं हम लोग। लेट मी रीड फुल्ली। सेकेंड हम बात करते हैं इसमें कि पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू आपका, पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो पीवाईक्यूज होते हैं उससे आपकी जो सब्जेक्ट्स पे पकड़ होती है, सब्जेक्ट्स पे जो पकड़ होती है और कहाँ तक कितने डेप्थ तक आपको पढ़ना है, ये आपके पीवाईक्यू से ही आएगा। अगर आप देखे होंगे कि जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो काफ़ी, मतलब अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो देखेंगे कि आपके कुछ चीज़ें रिपीटेड मिलती हैं और मिलेंगी, चाहे पेपर कितना हो टफ बन जाए। आप देखेंगे प्रीलिम्स में कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स मिलेंगे जो कि आप पीवाईक्यूज में किए होंगे, तो आप पीवाईक्यूज पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप लगा लीजिएगा 2013 से 2024 तक के, ठीक है, अच्छे से इसको करना है। बाकी अगर हिस्ट्री के लिए आपको जाना है तो आप लास्ट 27 ईयर्स के जो बुक आता है जो आप मार्केट में मिलता है उसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी हाल में इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जब देखेंगे पीवाईक्यू के बाद आपको थर्ड नंबर पे आता है ये आपका, ये करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स भी साथ में आपको करना है। करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, ये सबसे बेस्ट हमको जहाँ से लगता है कि ये मंथली मैगजीन होती है, मंथली मैगजीन होती है। और इसके साथ ही अगर आप जा सकते हैं तो लास्ट में अगर कोई मंथली मैगजीन नहीं किया हुआ है तो दे कैन गो फॉर, आप जा सकते हैं ईयरली मैगजीन होती है, जो ईयरली जो मैगजीन होती है उसको जा सकते हैं। जहाँ तक मेरे को पता है और मैंने अपने फ्रेंड्स लोग से पूछा है जो कि सिलेक्टेड हैं, तो उन लोगों ने बताया है कि ये न्यूज़पेपर होता है, कभी कभी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि संडे को जो आता है ना द हिंदू में साइंस एंड टेक का, ये कभी पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका अगर आप नहीं कर पाए हैं मंथली मैगजीन तो आप ईयरली से जा सकते हैं, ईयरली आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसका आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है, ठीक है, कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट है। वहीं आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली आपको 1 से 2 घंटे तो मिनिमम देने पड़ेंगे, देन आपको कट करके नोट्स बनाना है, ठीक है। तो आपका लगभग 2.5 घंटे के आसपास ले लेगा, ठीक है। तो अगर आप 2.5 घंटे में देखेंगे कि क्या करेंगे, आप 30 पेज पढ़ लेंगे, ठीक है, करंट अफेयर्स के, तो ये ज़्यादा आउटपुट रेशियो इसका ज़्यादा है, ठीक है। वहीं हम बात करें, अगर नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका टेस्ट सीरीज पड़ जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट सीरीज, सम ऑफ द टॉपर्स यू हैव लिसन की जो टेस्ट सीरीज कुछ टॉपर्स होते हैं बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, 100 टेस्ट सीरीज लगाने वाले हैं टॉपर्स हैं। वहीं कुछ टॉपर्स अगर आप देखेंगे कि एक भी टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हैं, नो टेस्ट सीरीज डिस्पाइट दे आर गेटिंग सेलेक्टेड। तो आपको क्या करना है, जिनका भी प्रीलिम्स इस बार फर्स्ट टाइम हो, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टाइम हो, तो उनको टेस्ट सीरीज लगाना ही चाहिए, क्योंकि आप तभी अपना आउटपुट रेशियो देख सकते हैं कि आपका इनपुट आप देख रहे हैं कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कितना आउटपुट में निकल रहा है ये आपको ध्यान देना है कि इसका आउटपुट बन रहा है कि नहीं, ठीक है। ताकि आप अगर इसका टेस्ट सीरीज लगाएंगे, अगर आप टेस्ट सीरीज कोई सा भी लगाएंगे तो उसमें ये आपको पता लगेगा कि हमारी जो जानकारी है कितनी डेप्थ में है, ठीक है, और क्या मैं उसको डिलीवर कर पा रहा हूँ कि नहीं पेपर में, ठीक है। तो आपको टेस्ट सीरीज आपको लगानी ही चाहिए हमारे हिसाब से। अगर आप लोग को, अगर मैं बता देना चाहता हूँ, लगभग आप 30 टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं, बिकॉज यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, बिकॉज 4 मंथ्स आर देयर मिनिमम, तो आप 4 महीने हैं तो आप लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो ये रहा आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, ठीक है, टेस्ट सीरीज से रिलेटेड। उसके बाद अगर हम बात करेंगे द फॉरमोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जो पांचवा है आपका, जो मिस्टेक है आप किसी भी हाल में नहीं कर सकते, दैट इज रिवीजन। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको पता है कि रिवीजन से ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। कम पढ़िए लेकिन रिवाइज करिए, ठीक है। तो आपको ये रिवीजन किस तरीके से करना है, थ्रू एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल में आप देखेंगे कि अगर आपको एक्टिव रिकॉल किए हैं तो आपकी जो एक्यूरेसी होगी ना वो 95% होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्योंकि जो आप एक्टिव रिकॉल से किए हैं उसमें सिली मिस्टेक जो होते हैं उसमें आप मिनिमम करेंगे, ठीक है, सिली मिस्टेक्स आप मिनिमम करेंगे। और साथ ही देखेंगे कि अगर कोई भी चीज़ अगर नहीं आ रहा है थ्रू एक्टिव रिकॉल, आपको क्या करना है, तुरंत तुरंत जाके
वो जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है उसको जाके देख लेंगे, ताकि आपके एक माइंड में फिक्स हो जाए। ठीक है, जो आदमी एक्टिव रिकॉल करता है उसको रिवीजन करने की ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ती है। एक से दो बार रिवाइज किया और गेम वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, आप अच्छे से कर सकते हैं, बिकॉज एक्टिव रिकॉल और रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ लोग हाइलाइटर से करते हैं, वो भी है, लेकिन आपको नंबर ऑफ टाइम्स आपको करना पड़ेगा। ठीक है, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्टिव रिकॉल से जाते हैं तो आपको 2 या 3 बार बस आप रिवाइज करेंगे, आराम से हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें इससे बहुत ही इफेक्टिवली होती हैं एक्टिव रिकॉल से। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका जो यूपीएससी जो प्रीलिम्स होने जा रहा है, ये आपका रहा। ये 5 मिस्टेक कभी ना करिएगा, क्योंकि ये आपका अटेम्प्ट रियून कर देगा, मैं बता रहा हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये सारे मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड, और आपका पूरा फोकस प्रीलिम्स ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड आप स्विच कर जाइएगा फेब से। ठीक है, हार्डली फेब से आप स्विच कर जाइएगा, क्योंकि और नंबर आप सीरीज लगाइएगा, स्टैटिक सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका, मैं जो भी मैंने टॉपर से सीखा है। ठीक है, एंड मी आल्सो थ्रू माई प्रिपरेशन, क्या मैंने सीखा है ये आप लोग को मैं डिलीवर कर दिया। ठीक है, मिनिमम टाइम पे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।